हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव। आज हम आपको गुरु प्रदोष व्रत के बारे में बताएंगे, जो कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को 28 नवंबर को मनाया जाएगा। इस व्रत में शंकर भगवान की मां पार्वती के साथ संध्या काल में पूजा की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 नवंबर को सुबह 6:23 पर शुरू होगी और 29 नवंबर को सुबह 8:39 पर समाप्त होगी। इस प्रकार 28 नवंबर को गुरु प्रदोष व्रत किया जाएगा। पर गुरु प्रदोष व्रत का विशेष महत्व। यह पर्व हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव संग मां पार्वती की पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मत है कि प्रदोष व्रत करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत पर दुर्लभ सौभाग्य योग बन रहा है। इसके साथ ही कई अन्य मंगलकारी योग भी बन रहे हैं। इन योग में शिव पार्वती की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरु प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करने वाला व्रत है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से सब दुख और कष्ट नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। गुरुवार त्रयोदशी व्रत की कथा। एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। वृतासुर एक बहुत ही बड़ा राक्षस था, जिसकी सेना को देवताओं ने पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। यह देखकर वृतासुर बहुत क्रोधित हो गया और वह स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गया। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण करके सभी देवताओं को भयभीत कर दिया और देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में आए। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ कि वह कौन है और वह कैसे राक्षस बना। वृतासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उत्साहपूर्वक हंसकर बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा आज तक देखने को नहीं मिला कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण मनुष्य की भांति मेरा हंसी मजाक उड़ा रहे हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ को संबोधित करते हुए बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और वह त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त था। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज इंद्र ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई।
इस प्रकार प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।